जी हाँ दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया कुछ बिल्कुल 100% ऐसा ही है कि 50 रुपये में खरीदो और 3000 रुपये में बेचो। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, या कह लीजिए ये जिस कैटेगरी का बिजनेस आइडिया है, हमारे भारत में ये बहुत ही उपेक्षित कैटेगरी है। मतलब ये मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है इस कैटेगरी में, लेकिन इसको वो स्कोप या वो पहचान जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन भारत सरकार अब जो है इस कैटेगरी को पहचान दिलाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं भी लेकर के आ रही है। तो है क्या ये कैटेगरी? इस कैटेगरी को या इस बिजनेस को जानने से पहले हम पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर जो है जो मार्जिन होता है, जैसे मैंने बात करी है कि 50 रुपये में खरीदो और 3000 रुपये में बेचो, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्जिन कैसे मिल पाता है? तो मैं अगर बात करूँ बिजनेस में, तो जैसे मान लीजिए आप किसी बिजनेस में जाते हो, मैं सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ कि आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और खड़े मसाले जो है आपने बेचना शुरू किया। तो खड़े मसाले जो होते हैं वो कमोडिटाइज बिजनेस होते हैं। तो कमोडिटाइज बिजनेस क्या होते हैं? ऐसे बिजनेस जहाँ पर आप जो है कोई प्रोडक्ट पार्टी ए से खरीद करके ला रहे हो और पार्टी बी को जो है बेच रहे हो, बीच में कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैकेजिंग चेंज कर दे रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसमें होता क्या है कि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी पार्टी से लेके आया है और किसी पार्टी को दे रहे हो, तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी होते हैं, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वो भी किसी पार्टी से ला रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं उसकी और दूसरी पार्टी को बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी कैटेगरी में होते हो इस तरीके के बिजनेस में, वहाँ पे बहुत ही हाई कंपटीशन होता है मार्जिन के पीछे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। भाई आप कपड़े में चले जाओ, अगर आप शर्ट्स बेचते हो तो वहाँ भी ऐसा होता है। तो अगर आप जैसे मैं मसाले की बात करी नहीं, इसी तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स में चले जाओ, वहाँ पे भी यही होता है। भाई कोई प्रोडक्ट कहीं से आया और फिर उसके बाद आपने उसको रीपैक किया और उसके बाद उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जो बिजनेस होते हैं उसमें मार्जिन बहुत लेस होता है और यहाँ पे आपको टर्नओवर पे काम करना पड़ता है। यानी यदि आपका महीने का टर्नओवर ज़्यादा नहीं हुआ तो आप यहाँ पर पैसे या मार्जिन कह लीजिए जो आप सोच रहे हो वो चीज़ नहीं बना पाते हो। उसी जगह एक दूसरे टाइप का बिजनेस होता है जिसमें कहते हैं हम कस्टमाइज कह लेते हैं। तो कस्टमाइज में क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट है वो पार्टी ए से नहीं खरीदते हैं, हम उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको बनाते हैं, या फिर हम किसी ए पार्टी से माल खरीदते हैं और उसके बाद उसको कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी मसाले की बात की थी, जिसमें मैंने बात करी थी कि जो है हम पार्टी जैसे खड़ा मसाला लेते हैं और उसको फिर रीपैक करके पार्टी बी को बेच देते हैं। लेकिन उसी जगह हमने पार्टी ए से जो है खड़ा मसाला लिया, लेकिन उसको प्रोसेस करके एक दूसरा नया मसाला बना दिया, जैसे गरम मसाला, चिकन मसाला, जैसा कि मैगी मसाला। अभी मैगी मसाला क्या है कि आप जान नहीं सकते कि उसके अंदर है क्या चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपकी मोनोपोली बन जाती है, यानी आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर दिया और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो किसी को पता नहीं है उसके बारे में। तो होता क्या है कि आपका कंपटीटर नहीं आ पाता है। जब कंपटीटर नहीं आ पाएगा तो आपकी मार्केट में मोनोपोली बन जाती है। आप अपने मार्जिन पे उस प्रोडक्ट को बेचते हो, यहीं पर पैसा बनता है। तो इस तरीके के बिजनेस या इस तरीके के प्रोडक्ट जहाँ पर आप उसको कस्टमाइज करके कोई एक नया रूप दे देते हैं, वहाँ पर मार्जिन मिलता है। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है कुछ ऐसा ही है, जिसे मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, मतलब इस बिज़नेस आइडिया के बारे में जानते हैं। जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सही या बिल्कुल ऑथेंटिक या प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा। मैं यहाँ पे हवा नहीं बनाता हूँ, चीज़ों का जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बात करी कि कमोडिटी बिजनेस एंड जो है कस्टमाइज्ड बिजनेस, तो आज के इस जो है जो बिजनेस है वो है हैंडीक्राफ्ट का। यानी हमारे भारत में हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। लेकिन
ये उतना ही ज़्यादा उपेक्षित है, यानी इसको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। अब रीज़न ये है कि भाई देखिए, एक तो हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो एक्चुअली हाथ से बनता है, इसलिए हैंडीक्राफ्ट है। तो भाई वो उतनी मात्रा में उसको बनाया नहीं जा सकता जितनी ये मशीनें जो बना करके प्रोडक्ट तैयार कर देती हैं मशीनों से, वो चीज़ है। तो इसलिए भी हो सकता है कि भाई जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो बड़े-बड़े करोड़पति लोग हैं, वो इस बिज़नेस में नहीं उतरते हैं। रीज़न ये होता है कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने में हमें काफ़ी लंबा टाइम स्पैन लग जाता है और उसको बेचने में। मान लीजिए कोई मूर्ति बनानी है, अगर संगमरमर की मूर्ति बनानी है, तो एक कारीगर उसको क्राफ्ट करने के बाद, पेंटिंग वेंटिंग करने के बाद, मान लो एक मूर्ति बनाने में 1 हफ्ता लग गया। तो अब एक मूर्ति 1 हफ्ते में बनेगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ये कैटेगरी थोड़ी-सी उपेक्षित थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया है। काफ़ी टूल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो इसी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि मतलब कि जिनकी होलसेल प्राइस तो कुछ 50-60 रुपए में होती है। जैसे कुछ आपके एंटीक मूर्तियाँ होती हैं, वो बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो 50-60-100 रुपए में आती हैं। मिट्टी की भी होती हैं, ब्रॉन्ज़ की भी होती हैं, मेटल की भी होती हैं, अलग-अलग टाइप की होती हैं, या फिर होम डेकोर के आइटम्स होते हैं। और ये आइटम्स आपको 1500-1500, 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए में भी बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि इसके इन जो कस्टमाइज़ जो मूर्तियाँ होती हैं या ऐसे होम डेकोर के आइटम्स होते हैं, उसमें ये पता लगा पाना कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, ये नामुमकिन सा होता है। उसमें कौन-सा मटेरियल लगा है, ये जान पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन होता है। तो मान लीजिए आप इस तरह की किसी कैटेगरी में कारीगर हैं, या मतलब कि आप किसी गाँव से हो, आपके गाँव में इस तरीके के कारीगर हैं, वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, आप शहर से हो, इस तरीके की चीज़ें वहाँ आती हैं। वैसे ज़्यादातर ये शहर में तो होता नहीं है, इसके दूसरे गाँव होते हैं, वहीं पर ज़्यादातर ये बिज़नेस होता है, या ऐसे कोई कैटेगरी होती है या एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इस तरीके के जो है कस्टमाइज़ होम डेकोर के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाकर के आप इनको प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय कर सकते हो, और उन प्रोडक्ट को बाय करके आप शहर में वाया शोरूम भी सेल कर सकते हो। शोरूम सेल करने में बनाने में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और आप एरिया उतना कवर नहीं कर पाओगे। जो मेरी राय रहेगी, आप जो है प्रोडक्ट खरीद करके इसको ऑनलाइन लेकर के आएँ। कोशिश करिए कि इसको ऑनलाइन बेचिए। ऑनलाइन बेचने से आपकी रीच बढ़ जाती है, पूरे इंडिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सही सलामत कस्टमर तक पहुँचाना होगा। और होम डेकोर या हैंडीक्राफ्ट में ये थोड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपने अपनी एक बेहतरीन पैकेजिंग स्टाइल बना ली अगर, तो इस कैटेगरी को आप फोड़ सकते हो और एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये फ़िलहाल इस कैटेगरी में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। तो यदि आप जो है इस हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यकीनन जो है अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, ये मत सोचिएगा कि मैं आज स्टार्ट करूँगा तो इसी महीने से ही मैं लाखों कमाने लगूँगा। नहीं, इतना नहीं है। समय लगेगा, एक 6 से 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने आप जब काम करोगे, लगभग 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप यकीनन इस कैटेगरी से 50,000 से ऊपर की इनकम, मंथली इनकम निकालने लगोगे। इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करने पे पैसा, लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो यकीनन इनकम ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, अपने थॉट्स जो है शेयर करना ना भूलिएगा। आपके थॉट से भी मुझे बहुत मदद मिलती है कि मैं किस तरह के वीडियोस जो है बनाऊँ। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।